हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया था। ये हमारा ये प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित है और इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जिनके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इसको जो है एक बार ज़रूर देख लें। इससे जो है एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य कौन-सा है? उस्ताद बिंदा खान ये कौन-सा क्या चीज़ के वादक हैं? तो ये जो है सारंगी बजाते हैं। उस्ताद बिंदा खान सारंगी वादक हैं, याद रखना है। नेतृत्व का कौन-सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन-सा सिद्धांत संपूर्ण या वैज्ञानिक माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो बहुकारक का सिद्धांत। भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। कौन सा हवाई अड्डा है जहां पे कार्बन उत्सर्जन जो है 0 होगा? इसका आंसर होगा नोएडा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका निर्माण कार्य जो है 2024 तक में पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? सर्वोच्च स्थान पे कौन सा अधिकारी होता है नौसेना में? तो इसका आंसर हो जाएगा एडमिरल। 15 से 17 सितंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के नियंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की? किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के नियंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले जो है गांधी जी को 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। उसी के संबंध में यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा सही है? तो इसमें जो है भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनैतिक कैदियों को रिहा करना, ये चेतावनी दिया गया था। यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होता है, क्योंकि सूर्य जो है ये काफ़ी नज़दीक होता है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होता है? किसके पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में प्रथम स्थान पर भारतीय महिला किसको प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान किस महिला को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन को जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। और राज्यपाल का जो अध्यादेश होता है वो केवल जो है 6 मंथ तक ही वैलिड रहता है, इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया नहीं है? सरोजिनी नायडू को द्वारा कौन सा किताब नहीं लिखा गया, ये बताना है। तो इसमें से जो है ये गोल्डन बर्ड जो है, गोल्डन बर्ड, ये सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसके लेखक जो है ग्रीम ब्रदर्स हैं। ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा द गोल्डन बर्ड लिखा हुआ है। बाकी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ द टाइम, द ब्रोकन विंग, इसके लेखक जो हैं, लेखिका सरोजिनी नायडू हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें जो है पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों एक साथ होता है मिश्रित खेती में। निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? आदि ग्रंथ ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया है
और ये जो है सिखों के 5वें गुरु थे, 5 नंबर के गुरु थे सिखों के। पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। और सबसे अंतिम गुरु कौन थे? तो मोहम्मद साहब थे। अगला क्वेश्चन, तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलुब के राजवंश की स्थापना जो है वीर नरसिंह ने की थी। तुलुब राजवंश की स्थापना 1505 से 1570 तक चला था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने की थी। इसलिए इसको जो है द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई। द्वितीय पलाहार किसको कहा गया? तो वीर नरसिंह को। ये तुलुब वंश के थे, याद रखना है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में जो है सिंध पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा जो है उपवेद नहीं है? तो योग वेद ये जो है उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और ये शास्त्र और आयुर्वेद ये सभी जो है उपवेद कहलाते हैं। याद रखना ये सबको। 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर भूमि को भारत का 47वां रामसर साइट घोषित किया गया है? 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। किस राज्य में है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस एक के देश में जो है भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन सा ग्रुप है जिसमें कि भूमध्य रेखा सभी से गुजरता है? इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। इन सब से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देश से गुजरती है? 13 देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा ये कहाँ पे है? तो ये जो है लद्दाख में स्थित है। याद रखना है, लद्दाख में स्थित है। यह जो है जम्मू कश्मीर में लेह से 45 किलोमीटर दूर में स्थित है। और यह जो है 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्टमैन ऑफ इंडिया 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो के मशहूर खिलाड़ी हैं। और नीरज चोपड़ा ने जो है कई बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ने। पुर्तगाली ने जो है काजू से परिचित करवाया। पुर्तगाली के द्वारा बहुत सारा नया चीज़ लगाया गया था, जैसे मूंगफली, आलू, अमरूद, पाइनएप्पल, शरीफा, ये सभी जो है पुर्तगालिये के द्वारा ही भारत में लाया गया। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? कौन सा राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये जो है आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे और ये जो है जेल भी गए थे। ये जो है डलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए आयरलैंड गए थे, तो वहीं पे जो है ये सब हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता की दुर्गा पूजा। इसको जो है सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा में टोटल 15 महिला
सदस्य थी। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। शेर सफारी कहाँ स्थित है? तो शेर सफारी जो है ये इटावा जिले में स्थित है। प्रसिद्ध चारकुला नृत्य किससे संबंधित है? चारकुला नृत्य ये किससे संबंधित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि से संबंधित है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र है। 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात बैंक ये कब स्थापित हुआ था बताना है। ये जो है 1982 में स्थापित हुआ था। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। 400 मीटर में स्वर्ण पदक किस प्रथम भारतीय महिला ने जीता था? इसका आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। इन्होंने जो है 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था और ये पंजाब की रहने वाली हैं। कहाँ की है? पंजाब की रहने वाली हैं। और इन्होंने जो है 400 मीटर का दौड़ 57.3 सेकेंड में पार किया है। 57.3 सेकेंड में पूरा किया था और 1970 में इनको जो है स्वर्ण पदक मिला था और 1971 में जो है इनको पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। कमलजीत संधू ने याद रखना है। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सार्क की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश। 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्थान नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? इसका आंसर हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब। 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना के तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। स्वचालित जलपूर्ति प्रणाली, इसके द्वारा जो है छावनी क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पानी पहुंचाना, ये इसका लक्ष्य है। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। लौ एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। ये जो है काफ़ी कठोर नीति था विद्रोहियों के खिलाफ और मंगोल से आक्रमण की रक्षा के खिलाफ उन्होंने जो है ये नीति अपनाया था। और बलबन ने जो है सिजदा और पैबोस प्रथा को भी आरंभ किया था। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। और हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था और जो ये काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी था। और टीपू की मृत्यु जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर के दौरान 1799 में हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर के दौरान हो गई थी। संविधान का 92वां संशोधन संबंधित है। 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये जो है दल बदल से संबंधित है। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? अब हिंदी का प्रश्न है। तो सूरदास के गुरु जो है कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बल्लवाचार्य। सूरदास के गुरु जो है बल्लवाचार्य है। इन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा है सुरसागर। सुरसागर जो है ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो यति कहा जाता है। याद रखना, यति कहा जाता है, यति। विशेषण शब्द यदि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विशेष्य कहे जाते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन जो भी शब्द हैं वो जो है गुणवाचक विशेषण में आते हैं।
अभ्यास का विशेषण रूप है, अभ्यास का विशेषण रूप। तो अभ्यास को विशेषण में बदलेंगे तो अभ्यास ही हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनना है। मुहावरा यहाँ पे उसका विकल्प यानी कि अर्थ बताना है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा? द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा कभी समाप्त ना होना। कुप मंडूक होना का अर्थ क्या है? कुप मंडूक होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ये जो है कुप मंडूक का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले योरोलो वो है संख्या दी गई है। इन चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। यहाँ पे जो है ऐसा लाइन बनाना है। तो इसका आंसर जो है ये पहला वाला हो जाएगा। सबसे पहले यो वाला आएगा, उसके बाद रो लो वो क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। दिए गए व्यंजन के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईशान कहा जाता है। वलय, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का क्या अर्थ होगा? इसका आंसर होगा गोलाकार घेरा। गोलाकार घेरा को जो है वलय कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास चयन कीजिए। अव्ययी भाव समास को चयन करना। यहाँ पे कौन सा अव्ययी भाव समास है? ये जो है काफी बार पूछा जाता है अव्ययी भाव से संबंधित प्रश्न। तो ये आजीवन जो है ये एक अव्ययी भाव समास है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? इस शब्द में कौन सा कारक है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें जो है अधिकरण, अधिकरण है, क्योंकि इसमें मे पर, जिसमें मे पर रहा था उसमें जो है अधिकरण था। ठीक समय पर मतलब अधिकरण। मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? मंदिर मंदिरा, इस युग्म का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा देवालय या अश्वशाला। मंदिर मतलब होता है देवालय और मंदिरा मतलब होता है अश्वशाला, घोड़े के रहने का घर। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है? तो इसमें से जो है ज्यों हुई वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये जो है मिश्र वाक्य है। इसके बाद यहाँ पे वाक्यांश को पढ़कर आंसर देना है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं 57 से। रिक्त स्थान हेतु विकल्प में उचित विकल्प को चुनिए। राम की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान था। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो राम की उपेक्षा, उपेक्षा इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। ये हो जाएगा। निम्न पंक्ति में अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मिन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हासी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें जो है विशेषोक्ति अलंकार है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किस ग्रुप में? तो इसका आंसर हो जाएगा राम, रामचरितमानस या गंगा। किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी व्यक्ति के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके तुम्हें से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये कालिंदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। भागीरथी, सुरसरिता या मंदाकिनी ये जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। कालिंदी, कालिंदी ये जो है ये यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। 61 सही वर्तनी का शब्द चयन कीजिए। सही वर्तनी का शब्द चयन कीजिए। इसमें से कौन सा सही है? तो ये श्रृंगार जो है यहाँ पे
ये बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी सारा का कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द इसमें से कौन सा है? समूहार्थक शब्द इसमें से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भीड़, जिससे समूह का बोध होता है। समूहार्थक शब्द होता है, भीड़ को जो है समूहार्थक शब्द कहेंगे क्योंकि इससे भीड़ का अर्थ निकलता है। आंशिक, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? तो आंशिक में जो है इक प्रत्यय है। आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक, ये सभी में जो है इक प्रत्यय होता है। दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। इसमें कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। किसमें त्रुटि है यहाँ पे? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, ये गलत है। हो गया है नहीं होगा, यहाँ पे हुआ है होगा। ये तीसरा वाला जो यहाँ पे त्रुटि है। वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वधु जोर उर्मी, वधु जोर उर्मी हो जाएगा। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक यानी कि भिन्न अर्थ वाले शब्द का चयन करना है। इसमें से किसका भिन्न है? पावक, अनिल, कृषाणु, अनल। तो ये अनिल जो है ये दूसरा अर्थ है इसका। अनिल जो है इसका मतलब हवा होता है, और पावक, अनल, कृषाणु ये सभी जो है आग यानी कि अग्नि के पर्यावाचक हैं। हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष मतलब तो खुशी होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा है विषाद। गंधला, गंधला, मैला, मलिन शब्द के पर्यायवाची हैं। गंधला, मैला, मलिन किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है पंकिल का पर्यायवाची है। कर्कश का विलोम चुनना है। इसमें कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। कर्कश का विलोम होता है मधुर। वाक्यांश के लिए एक उचित विकल्प चुनना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, कौन सा हो जाएगा? तो इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो कुलीन। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये कौन सा वाक्य है? तो ये जो है इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें इच्छा जाहिर हो रहा है, किसी के प्रति यहाँ पे इच्छा दर्शाया जा रहा है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्री गणेश मतलब होता है शुरू, और इसका उल्टा क्या होगा? तो इतिश्री। इतिश्री मतलब कि काम को समाप्त करना। फूल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा जो है फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये तनुजा जो है ये फूल का पर्यायवाची नहीं होता है। तनुजा जो है, तनुजा यानी कि पुत्री या फिर बेटी को तनुजा बोला जाता है। फूल का पर्यायवाची सुमन, पुष्प या कुसुम होता है। किस रस को राजरस कहा जाता है? किस रस को राजरस कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है रास रस र, र, रास सॉरी रस राज जो है ये श्रृंगार रस को कहा जाता है। सभी रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस जीके जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।